नमस्ते बच्चों। डियर मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका अंजलि राघुरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 2 संध्या और उसकी तैयारी पढ़ने जा रहे हैं। आज के पाठ का श्रवण आप। प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय का लक्ष्य है छात्रों में धार्मिक रुचि अर्थात सदाचार, नैतिकता और अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, उन्हें संस्कारित करना। आज के पाठ में हम संध्या की बेला में किस प्रकार का आचरण प्रार्थना करनी चाहिए यह देखेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि आप में आस्तिकता निर्माण हो सके, आपका आचरण शुद्ध हो। तो आइए देखते हैं पाठ। संध्या और उसकी तैयारी। सबसे पहले संध्या का अर्थ देख लेते हैं। संध्या का अर्थ है जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए। अब संध्या का अर्थ तो हमने जान लिया। अब संध्या का समय कौन सा होता है? सायं, प्रातः, दोनों संधि बेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। यहाँ पर संध्या का अर्थ आपको भली भांति समझ गया है। क्या है बोलिए तो? संध्या का अर्थ है परमेश्वर का ध्यान। अब परमेश्वर के ध्यान के लिए कौन सा समय बताया गया है? प्रातःकाल और सायंकाल। संध्या के अधिकारी कौन कौन है? कौन कौन परमेश्वर का ध्यान कर सकता है? यह किसका कर्तव्य है? तो बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी को संध्या करने का अधिकार है, क्योंकि संध्या करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। अब संध्या करने से कौन कौन से लाभ होते हैं भला? तो संध्या से, परमेश्वर की प्रार्थना से, उसके ध्यान से सुख शांति की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। स्वास्थ्य, आयु और यश की वृद्धि होती है और हमारी बुद्धि का विकास होता है। अब बच्चों, संध्या के समय वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो ये वस्त्र स्वच्छ, पवित्र, एकदम सादे और मौसम के अनुसार ही होने चाहिए। लेकिन अक्सर परंपरा यही है कि संध्या के समय सफ़ेद वस्त्रों का ही पहनाव दिखाई देता है, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार भी ये वस्त्र हम उपयोग में ला सकते हैं। संध्या का स्थान कैसा होना चाहिए? ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो वह स्थान हमेशा एकाग्रता पूर्ण हो, वहाँ पर शांति हो, अर्थात स्थान शुद्ध, पवित्र और ऐसा हो जहाँ पर किसी की चहल पहल ना हो, आवाज़ ना हो, जहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके। घर बार, बगीचा, मंदिर, नहर या नदी का किनारा, ये कहीं भी हो सकता है, पर स्थान ऐसा हो जहाँ अधिक लोगों की चहल पहल ना हो, शांति से परिपूर्ण हो। संध्या का आसन अर्थात जिस जगह पर हम बैठते हैं और बैठकर जो आसन लगाते हैं वह कैसा होना चाहिए? तो यह या तो कुश का हो, कुश यानी तृण, घास, सूखी घास, कुशा। यह कुशा का, ऊन का, कपास या रेशम का भी हो सकता है। उस पर सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन लगाकर शरीर को सीधा और स्थिर करके बैठना चाहिए। और संध्या के 19 मंत्रों का
धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। बच्चों, संध्या के 19 मंत्र हमारी नैतिक शिक्षा की पुस्तिका में दिए गए हैं। आप उसमें से इसे देख सकते हैं। संध्या करते समय मुख्य दिशा कैसी होनी चाहिए? तो प्रायः प्रातःकाल पूर्वाभिमुख, जहाँ से सूर्य उदित होता है, और सायंकाल यानी शाम को पश्चिमाभिमुख, यानी जहाँ सूर्य अस्त होता है, उस ओर बैठने की परंपरा है। पर यहाँ पर ऐसा कोई बंधन नहीं होता। अक्सर जहाँ से या जिस दिशा से शुद्ध वायु आती है, उसी ओर मुख करके ध्यान करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। अब देखते हैं संध्या का प्रकार। तो स्नानादि से शरीर को शुद्ध करके, यानी संध्या से पहले क्या क्या करें? तो स्नान कर ले, शरीर को शुद्ध कर ले। जल पात्र समेत संध्या के लिए बैठना चाहिए हमेशा। जल का पात्र हमेशा हमारे साथ हो। मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा भी रखनी चाहिए। मन को चिंता मुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए। और सायंकाल हाथ मुंह पांव धोकर संध्या या ध्यान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, संध्या करते समय कौन से नियमों का पालन करना है, यह हमने इस पाठ में देख लिया। आप भी इसे एक बार और सुनिए, पढ़िए। इसका लाभ यह होगा कि आपको अपने जीवन में, जीवन को जीने की जो एक दिशा है, वह सही प्रकार से आपको मिलेगी। आपके जीवन में एक बदलाव आपको नजर आएगा। वह चाहे आपके खान पान से संबंधित हो या आपके आचरण से संबंधित हो। सारी और शांति का वातावरण ही आपको दिखाई देगा। अगर आप क्रोधी है तो वो क्रोध भी अपने आप शांत हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ का श्रवण एकाग्रता से किया ना? मुझे विश्वास है आपने मेरी बताई गई सारी बातों को ध्यानपूर्वक ही सुना होगा और ज़रूर अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इन अच्छी बातों का आप अमल करेंगे। आइए अब अभ्यास के लिए देखते हैं आज के प्रश्न। बच्चों, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। संध्या का क्या अर्थ है? संध्या किस समय करनी चाहिए? संध्या के समय कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? संध्या कैसे स्थान पर करनी चाहिए? संध्या करने के क्या लाभ हैं? इन्हें आप जल्दी से हल कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।